नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है इथेनॉल उत्पादन में। लगभग 200 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। खास बात यह है कि 5 साल पहले यूपी केवल 24 करोड़ लीटर की इथेनॉल का उत्पादन कर पाता था। हालांकि सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन करने के बाद भी उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में आज भी 1 नंबर पर बना हुआ है। गन्ना सीजन 2022-23 में यूपी ने 150 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन किया है। इससे हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि इथेनॉल के उत्पादन के ज्यादा होने के कारण चीनी प्रोडक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे तो भारत में एथेनॉल बनाने के लिए कई प्लांट लगाए भी गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में गन्ने से बड़े स्तर पर इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। खास बात यह है कि इस काम में खुद चीनी मिलें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलों में गन्ने के इथेनॉल बनाया जाता है। दरअसल सरकार का मानना है कि इथेनॉल के उपयोग से पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी आएगी, इनके रेटों में भी गिरावट आएगी, जिससे महंगाई है वो कम होगी। किसान साथियों, आप गूलर की खेती करके भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो छाल है, पत्तियां हैं और इसकी जो लकड़ी है उसका आप पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी छाल और पत्तियों से औषधियां तैयार होती हैं। आयुर्वेदिक में इसकी जो पत्तियां हैं और जो इसकी छाल है उसका काफी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, जब हम इस पौधे को लगा देते हैं तो 5 से 8 साल के अंदर ही पौधा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसकी पत्तियों और छाल से दवाइयां बना सकते हैं। इसकी लकड़ी से और इसके तने से हम फर्नीचर का जो काम है वो भी ले सकते हैं। किसान साथियों, इसके पत्ते, जड़, फल आदि सब के सब आयुर्वेदिक माने जाते हैं। यह हमारी कई बीमारियों के लिए काफी कारगर साबित होता है। किसान साथियों, आप भी गूलर की खेती करके अपने जो मुनाफा है उसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। किसान साथियों, भारत सरकार ने कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसान साथियों की जो उपज है उन्हें दूसरे राज्यों में भी आसानी से बेचा जा सकेगा। भारत सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित फसल को परिवहन की मदद के लाभ को पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों की फसल को विमान की मदद से दूसरे देश में या दूसरे राज्य में बेचा जाएगा या आयात निर्यात किया जाएगा। इससे किसानों की जो फसल खराब होती थी, किसानों को उसकी फसल का जो पैसा था वो उचित नहीं मिलता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कई बार फल, सब्जियां, अन्य जो उत्पाद थे वो खराब हो जाते थे। कई बार जाम लगने के कारण कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हुए गाड़ियों को रोक लिया जाता था, जिससे किसान साथियों की जो फल, सब्जी, अन्य उत्पाद हैं वो कई बार खराब हो जाते थे। किसान साथियों, अगर हम बात करें फल, सब्जी जल्दी खराब होने वाली फसल की ढुलाई के लिए रेल साधन को भी प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत किसान साथियों की जो उपज है, फल, सब्जियां हैं, अन्य जो उत्पाद हैं, उनको कम समय में भी आयात निर्यात किया जाएगा। उनके खराब होने से पहले ही उनको बेच दिया जाएगा। इसके माध्यम से किसान साथियों को रेफ्रिजरेटर डिब्बे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान रेलगाड़ियों का प्रयोग करके भी अपने आयात निर्यात का साधन एक नया बना पाएंगे। इससे किसान साथियों की जो पहले फसल खराब हो जाती थी उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिलता था, अब उनके सामने ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। सरकार के द्वारा अच्छी पहल है, देखते हैं कितनी कारगर होती है। किसान साथियों, अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द जाके पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। किसान साथियों, अभी हमारी जो गेहूं है उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। किसान साथियों, रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो अंतराल होता है, हम उस अंतराल के बीच में भी एक जो उपज है उसको पैदा कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने अपनी गेहूं की हार्वेस्टिंग कर ली है तो आप अपने खेत में उड़द की खेती कर सकते हैं। इसको तैयार होने में 60 से 65 दिन लगते हैं। आप बीज के अंतराल का जो प्रयोग है उसको कर सकते हैं, एक फसल आप ज्यादा उठा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें इसकी उपज की तो 1 एकड़ में करीबन 1.5 क्विंटल तक का उड़द है वो आप उगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का भी उगा सकते हैं और उस अंतराल में आप खेती करके पैसा कमा सकते हैं। किसान साथियों, हमारे पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए हमें नेपियर घास को उगाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। शुरुआती अवस्था में नेपोलियन जो घास है इसमें प्रोटीन की मात्रा 14% और फाइबर की भी जो मात्रा है 14% मानी जाती है। इसके सेवन से पशुओं का जो दूध है उसमें 20% की जो बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा नेपियर घास में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, जिंक, तांबा आदि जैसे पोषक तत्व भी माने जाते हैं। इसकी जो खास बात है, ये खाने में स्वादिष्ट लगता है, पशुओं को मुलायम होता है, ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, ज़्यादा मिठास वाला होता है, फाइबर भी इस घास में होता है। तो किसान साथियों, हमें भी अपने पशुओं के लिए नेपियर घास को उगाना चाहिए, ताकि हमारे पशुओं का जो दूध है वो भी अच्छा रहे और हमारे पशुओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और पशु अपने चारे को बड़े ही चाव से खा पाएं। किसान साथियों, आप भी अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों,
ऐसी ही खेतीबाड़ी की खबरें जानने के लिए आप F2DF के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर खबरें लेके आते रहेंगे, जिससे आप अपने पशुओं को, अपनी फसलों को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अधिक जानकारी के लिए F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद, जय हिंद।